सो गाइस यार, अगर आपके पास कोई ओल्ड राउटर पड़ा हुआ है और आपको नहीं पता है कि उसको कैसे यूज़ करना है, और अगर आपके घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा हुआ है, तो उस ओल्ड राउटर को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं एज ए रिपीटर, एज ए एक्सेस पॉइंट या फिर ब्रिज मोड। तो क्या होता है यार एक्सेस पॉइंट, रिपीटर, ब्रिज मोड और WISP कनेक्टिविटी, सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे और इसको कैसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या डिफरेंस होता है इन सभी तरीके की कनेक्टिविटी में। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी जा करके बजा देना। आपको नीचे टेलीग्राम का मेरा लिंक मिल जाएगा, उस चैनल को भी आप लोग जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं अपने इस वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट टाइप के कई सारे राउटर हैं, और अगर इन सभी राउटर्स की बात करते हैं तो ये काफ़ी और बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है। कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो एक्सेस पॉइंट मोड या फिर जो ब्रिज मोड है, रिपीटर मोड है या फिर जो WISP मोड है, उनकी कनेक्टिविटी का इनके थ्रू करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो इन सभी राउटर में ये सभी कनेक्टिविटी का ऑप्शन है ही नहीं। तो इससे ये चीज़ तो क्लियर हुआ कि आपके पास जो भी राउटर हो वहाँ पर आपको सबसे पहले चीज़ ये मेक श्योर करना होगा कि वो कौन कौन सी कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। तो इन सभी राउटर का मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं जिस राउटर का यूज़ करूँगा वो एक के TP-Link का पोर्टेबल राउटर है, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो ये एक ऐसा राउटर है जिसमें आपको सभी तरीके के कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी अगर आपको इस राउटर का रिव्यू देखना है तो इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी रिव्यू वाला वीडियो देख सकते हैं, और ऊपर आपको आई बटन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जा करके आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, पहला तो 3G और 4G। तो 3G 4G मतलब आप यहाँ पर जो अपना डोंगल होता है 3G 4G वो इस USB पोर्ट में लगा करके अपना कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो सेकंड जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है वो है WISP, और जो थर्ड दिया गया है वो AP मतलब कि एक्सेस पॉइंट मोड का ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो मैं आपको WISP, रिपीटर मोड, एक्सेस पॉइंट मोड और जो ब्रिज मोड होता है, इनके थोड़ा सा जो मेन डिफरेंस होता है उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ WISP कनेक्टिविटी के बारे में। सपोज आपका जो प्राइमरी राउटर है वो 20 डिवाइस को सपोर्ट करता है और जो हमारा सेकेंडरी राउटर है ये 10 डिवाइस को सपोर्ट करता है। तो जब भी आप WISP कनेक्टिविटी करेंगे और इस राउटर के थ्रू अगर आप कनेक्टिविटी करेंगे तो मैक्सिमम आप इस नेटवर्क के थ्रू 10 डिवाइस को कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर आप 20 डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये डिफरेंस है WISP कनेक्टिविटी में। तो सेम वैसे ही यहाँ पर जैसे कि आपका प्राइमरी राउटर 20 डिवाइस को सपोर्ट करता है और सेकेंडरी राउटर आपका 10 डिवाइस को सपोर्ट करता है, तो जब आप इसको एक्सेस पॉइंट मोड या ब्रिज मोड के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो आप इसमें जो मैक्सिमम डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं वो 20 कर पाएंगे, क्योंकि ये एक्सेस पॉइंट या फिर ब्रिज मोड के थ्रू कनेक्ट है। तो एक एक करके सभी कनेक्टिविटी को देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर बात करते हैं WISP कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर मैंने अपने इस राउटर में सेलेक्ट किया है WISP मोड पर, और अपने इस राउटर को दे देते हैं पावर। अब इसके बाद हमें जाना होगा अपने इस राउटर की जो सेटिंग होती है वहाँ पर। तो उसके लिए हमें अपने PC को कनेक्ट करना होगा अपने सेकेंडरी राउटर के वाईफाई के थ्रू। तो अभी हम यहाँ पर आ गए हैं अपनी इस TP-Link वाला जो राउटर है इसकी सेटिंग पर, और यहाँ पर आपको सबसे पहले जाना होता है क्विक सेटअप पर। यहाँ से अपना जो भी टाइम जोन है वो सेलेक्ट करना है, इसका नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जा कर के स्कैन करना होगा। तो स्कैन करने पर यहाँ वो सभी नेटवर्क वाईफाई के दिख रहे हैं जिनके थ्रू आपको कनेक्टिविटी चाहिए। तो मेरा जो वाईफाई कनेक्टिविटी है वो ये है, तो इसको यहाँ से कनेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद हमें अपना वाईफाई का पासवर्ड ये लास्ट में डालना होगा। तो जो हमारे प्राइमरी वाईफाई का जो पासवर्ड होता है वो हमें डालना होगा लास्ट में। इसके बाद यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देंगे, और जो यहाँ पर कनेक्टिविटी मोड है वो हमें यहाँ पर डायनेमिक IP पे सेलेक्ट करना होता है, और इसके बाद यहाँ से इसको नेक्स्ट करेंगे। अभी जो ये आप पेज देख रहे हैं ये हमारा सेकेंडरी राउटर जो कि TP-Link का है। यहाँ पे भी आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर अपना नेटवर्क नेम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, और जो पासवर्ड आपको डालना होगा वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है और इस सेटिंग को यहाँ पर कर देना है सेव। तो बस इतना ही करना था हमारी इस WISP सेटिंग में। और अभी आप यहाँ पर मेरे राउटर में देख सकते हैं 2 तरीके की यहाँ पर लाइट चल रही है। पहली लाइट ये पावर की है, और जो ये लाइट देख रहे हैं आप ये है वाईफाई का नेटवर्क जो शो कर रहा है। सेंटर में जो आपको यहाँ पर लाइट अभी नहीं दिख रही है ये इंटरनेट के लिए है। तो जब इसमें नेट आ जाएगा तो देखिए यहाँ पर नेट आ चुका है और ये लाइट भी चल गई है। तो इसका मतलब अभी हम अपने इस डिवाइस के थ्रू नेट यूज़ कर सकते हैं। तो WISP कनेक्टिविटी के साथ अगर हमें लैन केबल को कनेक्ट करना है तो वो कैसे करते हैं।
तो सिंपली मेरे पास यहाँ पर जो प्राइमरी राउटर है उसका ये लैन केबल है। इसको सिंपल आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आपका जो राउटर होता है वहाँ पर लैन जो पोर्ट होगा वहाँ पे इसको अटैच कर देना है। थोड़ा सा यहाँ पर वेट करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे इस राउटर में 4 तरीके की यहाँ पर एलईडी लाइट जल गई है। पहली पावर की है, सेकंड जो है ये इंटरनेट की है, थर्ड वाईफाई की है और जो फोर्थ है ये लैन केबल की है। तो लैन केबल में भी सिंपल आपको सेटिंग में कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना होता है, बस आपको जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्विक सेटअप करके दिखाया तो वही आपको करना रहता है। अब बस सिंपली अपना लैन केबल ऐड कर दीजिए। एक लैन वायर के थ्रू भी आप यहाँ पर वायरलेसली अपने नेट को यूज़ कर सकते हैं WISP कनेक्टिविटी के साथ। तो ये है हमारा WISP कनेक्टिविटी जो कि वायरलेस और वायर्ड कनेक्टिविटी दोनों के साथ ये आता है। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कनेक्टिविटी के बारे में जिसको रिपीटर या फिर ब्रिज मोड बोलते हैं। तो ब्रिज मोड का मतलब ही आप समझ में आ गया होगा कि ब्रिज का मतलब क्या हुआ कि 2 चीज़ों को आपस में जोड़ना। तो इस राउटर में ब्रिज मोड कनेक्टिविटी के लिए हमें सिंपली यहाँ लास्ट में जो AP मोड है यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर देना है और इसको सेलेक्ट करने के बाद हमें चलना होगा फिर से अपनी TP लिंक की सेटिंग वाले पेज पर। तो गाइस यहाँ पर फिर से हम लोग आ गए अपने TP लिंक के जो सेटिंग वाला पेज वहाँ पर, और इस जगह पर फिर से हमें करना होगा अपना टाइम जोन सेलेक्ट करके नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर 2 आपको मोड मिलते हैं, एक एक्सेस पॉइंट मोड और एक है रिपीटर या फिर ब्रिज मोड। तो हमें यहाँ पर जानना है ब्रिज मोड के बारे में, तो पहले ब्रिज मोड और रिपीटेड मोड को देखते हैं। इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। अब इस जगह पर आपको फिर से जो हमारा होस्ट नेटवर्क है उसको यहाँ से स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी नेटवर्क आपके आसपास हैं या फिर जिसके थ्रू आप अपना इस सेकेंडरी राउटर को कनेक्ट करना चाहते हैं वो सभी नेटवर्क यहाँ पर आ गए हैं। तो मैं अपने इस वाईफाई के नेटवर्क से इसको कनेक्ट करता हूँ। लास्ट में यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना होगा, जो आपका प्राइमरी राउटर है उसका पासवर्ड यहाँ पर आपको डालना होगा। उसके बाद नेक्स्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर भी अपना जो सेकेंडरी राउटर है उसका नेम चेंज कर सकते हैं और इसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। इसका सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है और इसको फिर से सेव कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा PC जो है वो TP लिंक के साथ कनेक्ट है और जो कनेक्टिविटी मोड है वो ब्रिज मोड या फिर रिपीटर मोड जिसको बोलते हैं उसके थ्रू ये अभी वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो नेट की लाइट है वो यहाँ पर नहीं जल रही है, उसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं क्योंकि ये अभी ब्रिज मोड पे कनेक्ट है। सो गाइज ये थी ब्रिज मोड कनेक्टिविटी। अब बात करते हैं एक्सेस पॉइंट वाली कनेक्टिविटी के बारे में। तो एक्सेस पॉइंट वाली कनेक्टिविटी के लिए आपको फिर से अपने TP लिंक के पेज पे जाना होगा। तो यहाँ पर TP लिंक के पेज पर आकर के आपको क्विक सेटअप पे जाना होगा, अपना टाइम जोन सेलेक्ट करना होगा, इसको नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर अब की बार सेलेक्ट करते हैं एक्सेस पॉइंट मोड और इसको यहाँ से फिर से करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट करने पे पेज आता है इस जगह पर आपको जो सेकेंडरी राउटर है उसकी सेटिंग के लिए सिर्फ उसका नेम और पासवर्ड, यहाँ पर आपको प्राइमरी जो नेटवर्क है उसका कोई भी ऑप्शन देखने को मिलता है नहीं। तो इसका मतलब कि आप प्राइमरी जो राउटर है उसका नेट कैसे एक्सेस करेंगे। तो जो हमारा एक्सेस पॉइंट मोड होता है ये कनेक्ट होता है वायर्ड कनेक्टिविटी के साथ। तो इसको यहाँ पर फिर से नेक्स्ट करेंगे और सेव कर देंगे। सो गाइस हमारा जो सेकेंडरी राउटर है ये एक्सेस पॉइंट मोड पे सेट हो चुका है। तो एक्सेस पॉइंट मोड पे जब भी हम कोई राउटर को कनेक्ट करते हैं तो वो कनेक्टिविटी हमेशा वायर्ड होती है। तो उसके लिए हमें जो प्राइमरी राउटर से आया हुआ जो लैन केबल होता है उसको अपने इस राउटर में कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर लैन केबल को कनेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर लैन की लाइट चलने लगी है। तो अब जो है हमारा डिवाइस रेडी हो चुका है एक्सेस पॉइंट मोड पर। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ जो एक्सेस पॉइंट मोड होता है वो वायर्ड कनेक्टिविटी के साथ होता है। तो जो लैन केबल होता है उसको अपने राउटर के साथ कनेक्ट करना होता है अगर आप एक्सेस पॉइंट कनेक्टिविटी कर रहे हैं। तो अगर आप ब्रिज मोड कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको लैन केबल की ज़रूरत नहीं होती, वो वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ होता है। और जो WISP कनेक्टिविटी होती है वो वायर्ड और वायरलेस दोनों के साथ होता है। तो ये कुछ डिफरेंस है इन कनेक्टिविटी के बारे में। बाकी आई होप गाइस ये जो भी कनेक्टिविटी हैं WISP, एक्सेस, रिपीटर या फिर जो ब्रिज मोड है इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है इस तरीके की कनेक्टिविटी को कैसे करना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। फिलहाल के लिए गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर दोस्तों।